अच्छी समझ है शो की कि किस तरीके का लेवल है, और उनकी तैयारी भी उसी हिसाब से दुगनी है। जो फ्लेवर्स हैं इस शो के अंदर वो रीजनल इंडियन है, घर के फ्लेवर्स हैं, नानी के हाथ का, माँ के हाथ का, फादर के हाथ का, कॉलेज की यादें, चाहे वो छोटे से एक ठेले पे खाया हुआ खाना है या फिर कोई पार्टी में एंजॉय करी हुई डिश है, या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल किए हुए हैं अगर आप, वहाँ की कोई याद है, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी शेफ ने आपको कोई अच्छी सी डिश खिलाई थी उसकी यादें हैं। स्वाद दुनिया भर का है, स्वाद जिसके साथ कुछ ना कुछ एक कहानी जुड़ी है हर एक इंसान की एक्सपीरियंस की। आई एम श्योर आपके पास भी जहन में कोई ना कोई ऐसा स्वाद होगा, अरे माँ के हाथ का खाते खिलाते थे, छोटी होती थी, बुरकी तोड़ तोड़ के मुंह में डालती थी, वो सूखी रोटी और मक्खन का स्वाद ही बहुत अलग था। तो हर तरीके का स्वाद है, क्योंकि खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, खाना एक स्टोरी भी है, और वो स्टोरी हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस होती है, और हम सबके पास है। कम से कम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं। अपनी उम्र के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास उतनी स्टोरीज है, वो सब है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, यस एब्सोल्युटली, दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिया, वेरी वेरिड, वेरी डिफरेंट। What kind of change and transformation have you noticed? देखिए मास्टर शेफ एक छोटी सी चीज़ है जब पूरे देश के खाने के एवोल्यूशन की बात आती है। जब हमारा पूरा देश इतना इवॉल्व हो गया है खाने को लेकर, तो मास्टर शेफ तो बहुत आगे निकल गया है। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा 4 साल का लड़का है, मैं उसके लिए पास्ता बनाता हूँ, वो बड़ा होगा यही बोलेगा पापा के हाथ का पास्ता, मम्मी के हाथ का चाइनीज़। किसी चाइनीज़ को अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में, अगर मेरा बेटा बोलता है किसी चाइनीज़ को कि मेरे घर में चाइनीज़ बहुत अच्छा बनता है, वो बोले क्या मजाक कर रहा है। या फर्ज करिए कोई चाइनीज़ आपके पास आता है, बोलता है मेरी माँ के हाथ का बटर चिकन बेस्ट है, हंसी आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे घरों में इंटरनेशनल खाना बन रहा है, पास्ता, पिज्ज़ा, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लिश, हम लोगों ने ये बात कही कि CHEF शेफ होता है, चीफ नहीं होता, चेफ नहीं होता, शेफ होता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के घरों में, जहाँ पर किचन्स में एक एक्सेप्टेंस आई है, रेस्टोरेंट्स में एक्सेप्टेंस आई है। आई एम श्योर जोरावर विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दैट कि एक ऐसा ज़माना था आप मॉडर्न इंडियन फूड करो, लोग कहते हैं बेकार है, हमें नहीं जाना, और आज मॉडर्न इंडियन इज बिगेस्ट इन डिमांड। इतना बड़ा एवोल्यूशन जो आया है, मुझे लगता है एक शो का एक बहुत मेजर हिस्सा है उसके अंदर, और शो बहुत इन्वॉल्व कर गया। इस साल आपको सिर्फ और सिर्फ खाना और खाने के साथ जुड़ी कहानियां दिखेंगी, कोई हीरो नहीं है इसके अंदर सिवाय खाने के। मैं जब पहले आया था तो ऑनेस्टली आई वाज वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट शेफ्स इन द कंट्री, और मैंने सोचा कि शुड आई रियली स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेस्टोरेंटर, और क्या मैं प्रोफेशनल शेफ्स को जज कर रहा हूँ। मैंने बोला येस, आई मस्ट बी क्रिटिकल, आई मस्ट बी ऑनेस्ट। और जब मैंने खाना खाया पहले ही घंटे के कुक ऑफ के बाद, शायद पहला कुक ऑफ 1 घंटे का था, 1 घंटे के बाद जब मैंने डिश टेस्ट करी, जितना भी ट्राई करा क्रिटिसाइज करना, ऑनेस्टली मैं कर ही नहीं पाया। लाजवाब खाना, रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड, पहले ही दिन से हम खा रहे हैं यहाँ पे। मुझे अभी तक याद है एक साउथ इंडियन डिश जो मेरी फेवरेट है, बिसी बिली भात। कई बार खाता हूँ जब भी मैं बैंगलोर में जाता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट्स अभी खुले हैं 2 वहाँ, और मैं वहाँ जाके ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यही खाता हूँ। टॉप प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स में जाके खाता हूँ, और एक होम कुक ने मुझे उस पहले ही दिन पे उन सब रेस्टोरेंट से बेटर बिसी बिली भात खिला दी। तो आप देख सकते हैं कि द क्वालिटी एंड द बेनिफिट दैट पैशन गेट्स, ये सारे के सारे लोग अपनी सब चीज़ छोड़ के यहाँ पे पैशन के बलबूते पे पहुँचे हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रा प्यार डालते हैं तो नेचुरल बात है कि रिजल्ट्स तो अच्छे होंगे। सो यही चीज़ है, द फूड क्वालिटी ऑन दिस शो इज़ सो गुड कि मैं हार्श होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दे रहे। और इस बार आप खुद देखेंगे, जैसे अभी कुणाल ने भी बोला, फूड इज़ द हीरो, और फूड से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वही हम दिखा रहे हैं। फूड इज़ द स्टार, दैट्स इट। फोकस इज़ ऑन प्रमोटिंग दिस टैलेंट, और जितना टैलेंट हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, हिंदुस्तानी खाने में एग्जिस्ट करता है, इज़ नेक्स्ट लेवल। और मेरी फैमिली की काफ़ी सालों से क्रूसेड ये रही है कि भाई पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी खाने को छाप दें, क्योंकि हिंदुस्तान
का खाना सबसे सोफिस्टिकेटेड कुजीन है दुनिया की। सबसे एक हमारे जो होम कुक हैं वो बड़े अच्छे जॉब छोड़ के आए हैं, मतलब अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत दाव पे लगा के सबैटिकल लेकर यहाँ पे 3 महीने पे आ गए, 3 महीने के लिए आ गए। जो खाना वो बनाते हैं उस तरह एक सीरियस प्रोफेशनल आदमी अपनी फैमिली के लिए, अपनी छोटी सी बेटी के लिए जब यहाँ पे आके कुक कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर स्टोरी को हो नहीं सकती। दूसरी बात, हर एक डिश में एक कहानी है, हर एक डिश में एक अहमियत है, एक इमोशनल रूट है, एक इमोशनल जुड़ा हुआ थ्रेड है। इसके माध्यम से क्या आप पूरे इंडिया के या वर्ल्ड के जो स्पेशल फूड्स हैं उनकी भी कहानियाँ इसमें दिखाई जाएंगी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे हमारी होस्ट मैडम ने बोला था, ग्लोबल एंड लोकल। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी खाना आपको दिखाएं, क्योंकि वो दिन गए जब हम 1980 में भी एक कटोरी और दाल लेकर घूमते थे और ऊपर क्रीम का एक स्वल बना देते थे और देते थे लोगों को। मतलब फूड इज़ इवॉल्व्ड, फूड इज़ बिकम मोर मॉडर्न, मोर आर्टिस्टिक, प्रेजेंटेशन पे फोकस। और मेरा जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो मैं लेकर आ रहा हूँ, एक 360 डिग्री रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव जो मैं अपने तरीके से एक होम कुक्स को देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि खाना दिखना भी अच्छा चाहिए।